रहस्यमयी जंगल की दहलीज। हरितपुर गांव हरे भरे जंगलों से घिरा था। गांव के लोग एक रहस्यमयी जंगल के बारे में बातें करते थे, जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। लेकिन वहां जाने की सख्त मनाही थी। आरव और माया हमेशा उस जंगल के बारे में सुनते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस जंगल की सच्चाई जानकर रहेंगे। कुकी को साथ लेकर वे घर से निकल पड़े। अध्याय 2। जंगल में पहला कदम। जंगल के अंदर घुसते ही चारों तरफ हरियाली थी। हवा में कुछ अजीब सा जादू महसूस हो रहा था। तभी एक शरारती बंदर टिंकू उनके सामने आ गया और माया की टोपी छीनकर पेड़ पर चढ़ गया। अरे टिंकू, हमारी टोपी वापस दो, माया ने कहा। टिंकू हंसा और बोला, अगर तुम मेरा एक सवाल हल करोगे तो मैं टोपी लौटा दूंगा। सवाल? ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है? आरव सोच में पड़ गया और फिर बोला, हवा। टिंकू हंसा और बोला, पहेली का पहाड़। टिंकू ने बताया कि जादुई जंगल में जाने के लिए 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। सबसे पहली थी पहेली का पहाड़। बच्चे और कुकी एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे, जिस पर लिखा था, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ, बिना शरीर के चलता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? माया ने तुरंत जवाब दिया, गूंज। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, मायावी वृक्ष का संदेश। अंदर जाते ही वे एक बोलने वाले वृक्ष से मिले। उसने कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन आगे की चुनौतियां कठिन होंगी। वृक्ष ने बताया कि आगे एक विशाल जंगली भालू बलराम उनकी परीक्षा लेगा। अध्याय 5। बलराम भालू की परीक्षा। आरव, माया और कुकी आगे बढ़े तो उनके सामने एक विशाल भालू आ गया। बलराम गरजा, अगर तुम मुझसे तेज भागकर मेरी पूंछ छू लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आरव और माया ने कुकी को इशारा किया। कुकी तेजी से भागा और भालू का ध्यान भटका दिया। उसी समय आरव ने छलांग लगाई और भालू की पूंछ छू दी। बलराम जोर से हंसा और बोला, बहुत अच्छे, तुम सच्चे योद्धा हो। अध्याय 6। संगीत की नदी। अगला पड़ाव था संगीत की नदी। टिंकू ने बताया, यहाँ से पार होने के लिए तुम्हें सही धुन बजानी होगी। माया ने पेड़ की शाखाओं से संगीत निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई धुन नहीं बनी। तब आरव ने महसूस किया कि पास के पत्थर पर कुछ चिन्ह बने थे। उन्होंने उन चिन्हों के अनुसार ताल बजाई और नदी ने रास्ता बना दिया। अध्याय 7। जादूगर जोरा की गुफा। अब वे पहुंचे जोरा की गुफा, जहां जंगल का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। जोरा ने कहा, तुमने सभी चुनौतियां पार कर ली हैं, लेकिन अब आखिरी परीक्षा होगी। उसने एक चमकती हुई चिड़िया ज्योति को बुलाया और कहा, अगर तुम इसे सही दिशा दिखा सकोगे तो तुम्हें जादुई जंगल का रहस्य मिलेगा। माया ने गौर किया कि चिड़िया हमेशा रोशनी की तरफ जाती थी। उन्होंने ज्योति को सूर्य की दिशा में उड़ा दिया और गुफा के दरवाजे खुल गए। अध्याय 8। जादुई जंगल का रहस्य। अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। जोरा ने बताया, यह जंगल जादुई ऊर्जा से भरा है। जो सच्चे दिल और साहसी मन से यहाँ आता है, वही इसकी शक्ति को समझ सकता है। बच्चों को यह सीख मिली कि सच्ची ताकत दिमाग, दिल और मेहनत में होती है। अध्याय 9। घर वापसी। आरव, माया और कुकी गांव लौटे। उन्होंने सबको अपने रोमांचक सफर के बारे में बताया। गांव वाले हैरान रह गए और बच्चों की हिम्मत की तारीफ की। अंतिम संदेश। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धिमत्ता और हिम्मत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। सही राह दिखाने के लिए हमेशा अपने दिल की सुनो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो